बेहतरीन बेहतरीन प्रतियोगिता। सोनू बांगर पालेगांव हमारे कमेंटेटर दोस्त आइए तुरंत कमेंट्री बॉक्स से प्लीज। तो चलिए और कुछ सोचा है शायद पिंटा जोशी इन्होंने। चलिए मुकाबले की शुरुआत करते हैं हम। आए हुए सभी तमाम दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत होगा क्रिकेट के इस अद्भुत टूर्नामेंट में। आप देख रहे दोस्तों महेश भाई पाटिल ट्रॉफी 2026। मुकाबला होगा मैदान में गाउदेवी हेदुट ने और उनके खिलाफ खेलती हुई नजर आएगी टीम वसार। मुकाबले की शुरुआत बुलेट राजा सूरज दूधकर गेंदबाजी के लिए बॉलिंग मार्क पर। मैदान में वसार टीम खेल रही है और वसार के हमारे रिवर्स के बेताज बादशाह जगदीश दूधकर फिलहाल मैदान के बाहर है। बतौर अंपायर से एक बहुत बड़ी अहम भूमिका उनकी इस प्रतियोगिता में होगी। सोनू बांगर देखिए कॉल पर जुड़ चुके हैं अब कहीं से। बाप रे कितने साइड पर काम चालू है सोनू बांगर। 2 गेंदें हो चुकी हैं। अब पिछली 2 गेंदों में कोई रन नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई नजर आएगी। हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार फील्डिंग वहां पर नजर आई, लेकिन इसी बीच एक रन यहां पर मुकम्मल करने में कामयाब रहे। बॉल तैयार। फिर से एक बार सूरज दूधकर बॉलिंग मार्क पर। रोहित मात्रे और उनके साथ आवेश भंडारी ओपनर बल्लेबाज दोनों ही मैदान में। अब इस बार गेंद हवा में, मिस टाइमिंग है। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, थोड़े से दूर रह गए। पहला टिप्पा खाकर गेंद को उठाकर फेंकेंगे तब तक 2 रनों का समय यहां पर बल्लेबाजों के पास था। फिर से एक बार बड़ा हिट करने का प्रयास था। मिड डाउन के ऊपर से खेला इस बार। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। रनआउट का यह आसान सा मौका बिल्कुल तीसरे अंपायर के पास यहां पर जाएंगे, लेकिन ऑनफील्ड अंपायर सॉफ्ट सिग्नल सैंडी आपको देना होगा, क्योंकि अनिवार्य है इस प्रतियोगिता में सॉफ्ट सिग्नल हर एक अंपायर के पास से लिया जाता है। गुरदास बोहिर सर सैंडी से पूछे एक बार सॉफ्ट सिग्नल क्या होगा उनका। यस सॉफ्ट सिग्नल आउट दिया उन्होंने, लेकिन कंट्रोल रूम में चेक करना चाहेंगे। और यहां पर यस बिल्कुल विकेट का होगा पतन। सॉफ्ट सिग्नल सही निकला अंपायर का। विकेट का पतन तीसरे अंपायर ने बताया। बल्लेबाज को छोड़ना होगा मैदान। दूसरे रन की तलाश में बल्लेबाज मैदान के बाहर। तो चलिए अब नए बल्लेबाज हरीश आए मैदान में। तो चलिए पहले ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद केवल 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर
लॉब किया बल्लेबाज ने, बेहतरीन संपर्क था ये गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा 6 या 4। बिल्कुल अब अंपायर ने शान इशारा कर बताया कि रन होंगे 4, चौका। तो चलिए यहाँ पर देखिए 2 डॉट गेंदें थी, उसके बाद एक सिंगल और फिर दुक्का आया और रनआउट के चक्कर में जो विकेट गई वो दूसरे रन की तलाश में थी और आखिरी गेंद पर सिंगल, यानी 5 रन हुए पहले ओवर में। ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले ओवर के समाप्ति के बाद 4, थोड़ा सा करेक्शन हो चुका है यहां पर और अब टोटल रन बन चुके हैं 8। इस बार लॉब किया है, खिलाड़ी वहां पर थे, उनके मस्तक पर दस्तक देकर यह गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, बिग शॉट, 6 रन। डोंबिवलीच्या माती जन्म घेतला, खरं तर डोंबिवलीच्या ढाण्या भागानं अगदी आपण पाहिलं तर कल्याण डोंबिवलीचे कार्य सम्राट, दमदार, बिनविरोध नगरसेवक महेश भाई पाटील यांचं संगीत तुम्ही ऐकलं, किंग ऑफ डोंबिवली महेश भाई पाटील। खरं तर त्यांची उपस्थिती देखील काल तुम्हाला पाहायला मिळाली, यावेळेस फटका लाजवाब आहे, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे डीप मध्ये मिड विकेटला, दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न चालवलाय, फेकी तर अचूक आली आहे, 2 धाबा सहजरित्या इथे प्राप्त केल्या जात आहेत। धावफलक 2 ने पुढे, टोटल आता 16 या आकड्यावरती तुम्हाला पाहायला मिळते धावफलक, 16 रन्स ऑन दी बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ओव्हर नंबर 2 चा खेळ झालाय सुरू आणि अगदी जबरदस्त संगीत डीजे ओमीच्या माध्यमातून आपण ऐकत आहोत। खऱ्या अर्थानं जिथे कोणाचं दुःख दिसतं तिथे मदतीचा हात बनून उभा राहणारा खऱ्या अर्थानं डोंबिवलीचा कोहिनूर हिरा म्हणजे महेशभाई पाटील आणि हे संगीत दरम्यान कॅच केले ड्रॉप, कॅचेस विन द मॅचेस। आदरणीय रणजितजी काळन यांना विनंती असेल की आपण देखील मंचावरती आपलं हार्दिक स्वागत। सतरा धाबा सध्या धावपटलावरती आपण पाहत आहोत, 17-17। बॉनो तयार होते पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर, आडव्या बॅटनं ऑन साईडला कॅच होता, फटका मात्र कोणताही संपर्क इथे चेंडू आणि बॅटचा आपल्याला पाहायला मिळाला नाहीये। डॉट बॉलची समाप्ती होत असताना आवेश भंडारी स्ट्रायकर एंड वरती आपण पाहत आहोत। हे दुटणे म्हटलं तर खरं तर भरपूर सारे कलाकार तुम्हाला इथे पाहायला मिळतात आज या स्पर्धेमध्ये, यांचा तुम्ही आवाज ऐकत आहात। हे दुटणे म्हणजे आमचे मिस्टर के करण काळन, तदनंतर खरं तर परमेश माळी यांना तुम्ही पाहतात, गायक आहेत महाराष्ट्राचे लोकप्रिय गायक, फटका समोर खेळलाय आणि सॅमी काळन खरं तर आमचे मित्र आहेत, सोशल मीडियावरती नेहमी चर्चेत राहिलेले आहेत, त्यांचं देखील आपण या स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करूया। आणि तदनंतर डीजे रॉकर्स मध्ये गायक म्हणून महत्वाची भूमिका आपल्याला पाहायला मिळते आमचे साजन काळन, त्यांचं देखील शुभेच्छा। हे दुटणे संघाला तर स्वागत आहे आपलं। 2 ओव्हरचा खेळ झाला पूर्ण आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 19, या ओव्हर मध्ये आल्या 15। दूधकर स्वागत केले मोठ्या फटक्यानं, फटका लाजवाब, दूधकर
स्वागत केलंय मोठ्या फटक्यानं. फटका लाजवाब आहे. बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या पलीकडेच. बिग शॉट बिग हिट षटकार. जे काय करा आणि महेश भाईचा या डोंबिवली शहरात राहील नेहमी दरारा. काय काय अप्रतिम संगीत. खरं तर या स्पर्धेचे जनक विजू फुलोरे यांचे निकटवर्तीय आणि खऱ्या अर्थानं अगदी आपण पाहिलं तर विजू फुलोरेंचं नेहमी विशेष प्रेम राहिलंय महेश भाई पाटील यांच्यावरती. आणि विजू फुलोरे यांच्या विनंतीस मान देऊन काल खऱ्या अर्थानं रॉयल डॅशिंग डायनामिक नगरसेवक आपल्या मंचावरती खरं तर काल विराजमान झाले. बेल्ट सोडवल्यात. विकेटचे बदल होत्या मैदानामध्ये. फलंदाज होईल बाद. क्लीन बोल्ड यश उद्ध्वस्त. त्रिफळाचे दांडी गुल. इफ यू विल मिस आय विल डेफिनेटली हिट. कुणाल देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में बतौर टेक्निकल एक्सपर्ट. आणि असे गाणे त्यांच्या मुखातून येतात की काय सांगायचं. यावेळेस फटका पुन्हा एकदा फसलाय की काय. पण क्षेत्ररक्षक थोडे दूर होते. पहिल्या टप्प्यावरती बॉलला गॅदर केले तदनंतर फेकी आली आहे. एका धाबेवरती समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या 26 वरती नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये मनोज भंडारी येत आहेत. आता स्ट्रायकर एंड वरती बॅटर आपण पाहतात आवेशला सिंगल आली मनोज भंडारीच्या बॅटमधनं. सूरज दूधकर लेफ्ट आर्म गोलंदाज फुल टॉस दिलाय. फलंदाजानं दोन्ही हाताने स्वीकारलाय आणि बॉल मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. हा येतोय हाय अँड हँडसम सिक्सर. क्या बात आहे. सांगारली गावचा डोंबिवली शहराचा कोहिनुरीरा महेश पाटील आला. उद्या देखील भाईंचं आगमन आपल्या मंचावरती होईल. इथे विकेटची दाट संभावना आहे आणि कॅच केली ड्रॉप. जगदीश दूधकर यांच्या चेहऱ्यावरती थोडीशी नाराजगी तुम्हाला पाहायला मिळेल. जरूर पंचांच्या भूमिकेमध्ये असते तर न्यूट्रल भावना मनामध्ये असती. पण आता सध्या मैदानाच्या बाहेर आहेत त्यामुळे कुठे ना कुठे आपला गाव मैदानात खेळतोय आणि आपल्या गावाच्या खेळाडूंनी जर असं परफॉर्मन्स केलं तर थोडीशी नाराजगी थोडीशी निराशा आपल्याला पाहायला मिळते. कॅचेस विन द मॅचेस. टिपा झेल आणि जिंका क्रिकेटचा खेळ. एक चेंडू शिल्लक असेल कदाचित. सांडी ओव्हर झाली आहे. 3 ओव्हर नंतर 35 धावा आहेत. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 35 धावा दापलकावरती. 35 रन्स ऑन बोर्ड आफ्टर थर्ड ओव्हर. टीम गावदेवी हेदुटणे
11 गावदेवी हेदुटणे आणि त्यांना फाईट करते टीम गावदेवी वसार. आजच्या दिवसातील भरपूर महत्वपूर्ण लढत, आजच्या रात्रीतील एक जबरदस्त लढत. 3 ओव्हरचा केस झाला पूर्ण. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 35 धावा धावपटल्यावरती 35. चला 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 35 धावा धावफलकावरती आपण पाहत आहोत आणि आता 4थ्या षटकाची जबाबदारी गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतोय 4थ्या ओव्हरमध्ये उदय पाटील. 12 खेळाडू दुधकर तुमचे बघा किती थकलेत. सूरज दम खातात बघा इकडे आल्यावरती. किती वेगाने धावत आले. यावेळेस फटका फसलाय. बॉल हवेमध्ये ऑन साइडला लॉप करायचा होता. रनिंग अँड कॅच केले ड्रॉप. धावत जात असताना हा झेल टिपण्याचा प्रयत्न केला होता क्षेत्ररक्षकानं. कॅच ड्रॉप केली आहे. क्षेत्ररक्षक तिकडे दुर्गेश तुम्हाला पाहायला मिळतो. तुम्ही एक काम करा, तुम्ही पूर्णपणे दम खाऊन घ्या. 12 खेळाडू बघा किती थकलेत वसार संघाचे. हे विहंगम दृश्य सध्या स्क्रीनवरती तुम्ही पाहता ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून. ओमसाई MTClive.in या वाहिनीने हे क्षणचित्र टिपलेलं आहे. क्या बात आहे. पॉवर प्लेची लाईट बघा काय सुंदर दिसते त्यामध्ये. जबरदस्त हे दृश्य. अक्षय म्हात्रे याने आपल्या ड्रोन कॅमेऱ्यामध्ये हे क्षणचित्र कैद केले. उदय पाटील गोलंदाजी मार्क वरती आपण पाहत आहात. चला वेळ फार महत्वाचा असणार आहे लक्षात ठेवा. धावसंख्या झाल्या त्या 37 37. आवेश भंडारी ऑन साइड आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. पंचांच्या फार जवळून बॉल गेला. आता डीप मध्ये ऑर्थोडॉक्स लॉंगॉन मध्ये बॉल आहे. दुसरीचा प्रयत्न केला गेलाय. अफलातून रनिंग बिटवीन द विकेट. काय कॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळाली. जबरदस्त तालमेल दोन्ही फलंदाजांमध्ये होता आणि 2 धाबा इथे अंकित केल्या जात आहेत. वैयक्तिक सध्या 18 वरती बॅटिंग करतोय आवेश भंडारी. 9 बॉल 18 वरती त्याची फलंदाजी. 200च्या जवळपास सरासरीनं धाबा त्याने बनवल्यात. उदय पाटील नाही. यावेळेस देखील ऑनसाइडला बिगिट करण्याचा प्रयत्न होता. केवळ 1 धाव. दुसरीचा प्रयत्न पुन्हा 2. पुन्हा 2. तिसरीचा प्रयत्न असणार आहे का नाही. 2 वरती समाधान मानावं लागते. धावसंख्या 2 ने पुढे. आता 41 वरती धावफलक येते 41. 41 धावा धावपटल्यावरती तुम्ही पाहतात क्रिकेटचा थरार. जबरदस्त स्पर्धा. सामाजिक तत्वेळेला शैक्षणिक कला क्रीडा आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये ज्याचा दबदबा आपण पाहतो महेशभाई पाटील यांच्या नावानं ही स्पर्धा आपण अनुभवत आहोत. उद्या देखील या मंचावरती विशेष उपस्थिती भाईंची आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळेस गलीमध्ये झेल टिपलाय. विकेटचं बदल मैदानामध्ये आपण पाहत आहोत. झटका नंबर 3 लागलाय. ईश्वरी 11 गावदेवी क्रिकेट संघ हेदुटणे अला फलंदाज बाद. क्या बात आहे. अप्रतिम संगीत ज्याच्या नावात आहे आग. एकच डोंबिवलीचा ढाण्या वाघ. ऑन साइडला बिगिट करण्याचा प्रयत्न. चांगली गोलंदाजी आपण पाहत आहोत. अगदी सध्याच्या घडीला आपण पाहिले तर उदय पाटील या ओव्हरमध्ये अत्यंत इकॉनॉमिकल गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतोय. नवीन बॅटर मैदानामध्ये
दयाळू काळनला तुम्ही पाहतात, वन ऑफ द पॉवर हिटर फ्रॉम हेदुटणे. यावेळेस देखील आपण पाहतोय लॉंग दी कार्पेट, बॉल मागे चाललाय, क्षेत्ररक्षक तिकडे तैनात आहे, थोडे फंबल झाले, सेकंड अटेम्प्ट मध्ये बॉलला उचलण्याचा प्रयत्न करतात. केवळ एक धाव इथे प्राप्त केली जाते. ओव्हरची झाली समाप्ती. 4 ओव्हरचा खेळ देखील इथे कंप्लीट झालाय. या ओव्हरमध्ये फक्त 7 धावा खर्च केल्या गोलंदाज उदय पाटील. अत्यंत इकॉनॉमिकल गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली, ज्यामध्ये 1 विकेट उदय पाटीलच्या खात्यामध्ये. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपटल्यावरती 42-42. दूर ठेवला होता, आडव्या बॅटनं प्रहार केला, डीप मध्ये मिड विकेटला चाललाय बॉल. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न गॅदर करता आला नाहीये बॉल. गोलंदाजी मार्कमध्ये आता गोलंदाज जगदीश तुम्हाला पाहायला मिळतात. पुढचा बॉल लेफ्ट आर्म गोलंदाज पुन्हा एकदा. यापूर्वी आपण सूरज दुधकरला पाहिला, बुलट राजा म्हणून. खर तर मलंगड परिसरामध्ये नेहमी त्याची ओळख राहिली आहे आणि मलंगड टेनिस क्रिकेटमधील वसार संघाचा रिवर्सचा बेताज बादशाह सध्या आमच्या सोबत कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. आजच मला वाटतं स्पोर्ट्स सायकलचा मानकरी राहिलाय. 7 मला वाटतं तब्बल स्पोर्ट्स सायकल त्याच्या नावावरती राहिलं. ते नाव जगदीश दूधकर. 40+ क्रिकेट सध्या धनांतोय. मैदानाच्या आतमध्ये मलंगडचा ढाण्या भाग तुम्हाला पाहायला मिळतो. अर्थातच रवी वायले त्यांचे सुपुत्र सध्या 12व्या खेळाडूच्या भूमिकेमध्ये आहेत, फ्युचर ऑफ वसार. त्यावेळेस देखील मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. क्षेत्ररक्षक तिकडे तैनात आहेत. नितीन म्हात्रे चिंट्या. खर तर एक असा खेळाडू ज्याला टेनिस क्रिकेट खेळत असताना ग्रामीण क्रिकेटमध्ये खर तर आदत वासरू मिळाला होता. एक वेगळा इतिहास चिंट्या म्हात्रेच्या नावावरती देखील राहिलाय. मॅन ऑफ द सिरीज साठी आदत वासरू हा त्यांना मिळाला होता. पहिल्या बॉलवरती दुहेरी धाव, त्यानंतर लेग बायच्या स्वरूपात 1 धाव आणि आता पुन्हा एकदा सिंगल टू 46. यावेळेस बॉल हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक पोहोचतायत. चांगला झेल डाऊन दी बॉल. सूरज दुधकर तिथे पोहोचलेत. 4थ्या विकेटचा पदा मैदानाच्या आतमध्ये. धक्का नंबर 4. श्रीनाथ भंडारी येतात नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाजी मार्कवरती जगदीश पुन्हा एकदा. जगदीश साळुंके आहेत. यावेळेस देखील आपण पाहतोय ऑन साइड लॉप करण्याचा प्रयत्न. रनआउटची संधी. फलंदाज बाद धावचीच्या स्वरूपात आणखीन एक फलंदाज तंबूच्या आशेला परतलाय. तू चल मैं आया अशी स्थिती मैदानाच्या आतमध्ये. धक्का नंबर 5.
अविनाश काळन तुम्ही पाहतात. नेहमी खरं तर अंतिम षटकाची जबाबदारी खरं तर ज्या गोलंदाजावरती देखील असते. यावेळेस मात्र यष्ट्यांचा घेतला वेध. क्लीन बोल्ड. यष्ट्यांवरती बॉल लागला. फलंदाज बाद आहे. शेवटच्या बॉलवरती देखील जगदीश साळुंकेच्या खात्यामध्ये विकेट तुम्हाला पाहायला मिळते. डाव संपलाय पहिल्या डावाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळते 46 आणि इथून टार्गेट मात्र आपण पाहिलं तर सेट केलं 47 पहिल्या डावाच्या समाप्तीनंतर 46 धावा धावफलकावरती आणि 47 टार्गेट. चला हर्षल आला असाल तर आपण या लवकर पडले आणि त्यांच्या विरोधामध्ये संघ आपल्याला पाहायला मिळतो जय जलेश्वर वाडेकर. खर तर पडले म्हणतात तर नेहमी सर्वप्रथम आठवण येते बैलगाडा क्षेत्रातील असं नाव जे कायमस्वरूपी कुठेही पडले गावाचं नाव घेतलं तर आवर्जून घेतलं जाईल. स्वर्गीय विष्णू शेठ पाटील यांना आपण या स्पर्धेवतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करूयात आणि हर्षल आपल्यासोबत जोडले जात आहेत. चला मी विनंती करेन करतो आदरणीय रणजितजी काळन की आपण आपल्या शुभास्ते आम्ही टॉस करणार आहोत. सध्या मॅच आपल्याला पाहायला मिळते गावदेवी क्रिकेट संघ वसार आणि त्यांना फाईट करते टीम ईश्वरी 11 गावदेवी क्रिकेट संघ हे दुटणे. स्वस्तिक राशी 11 जय जलेश्वर वाडेकर आणि पडलेगाव या दोन संघांमध्ये ही लढत. कॉल हेड सिद्धू पाटील यांनी केलेला आहे. टेल्स आलंय. दोन्ही कॅप्टन थांबायचं. आपण मान्यवरांना विनंती आपण मंचावरती पुन्हा स्थान बनवा. हर्षल टॉस जिंकला फर्स्ट ऑफ ऑल. 5 षटकांचा सामना असेल. निर्णय काय असेल? बॅट फर्स्ट. बॅटिंगचा निर्णय घेतला. हा धाडसी निर्णय आहे कारण या क्रीडांगणावरती हा धाडसी निर्णय म्हणता येणार नाही कारण भरपूर साऱ्या कॅप्टनने टॉस जिंकला तर फर्स्ट बॅटिंग चूज केले. चांगल्या धावा बनतायत या खेळपट्टीवरती. कोणीच्या इतिहासातील पहिली नाईट स्पर्धा ठेवण्याचं धाडस केलंय फुलोरे बंधूंनी. काय सांगाल या स्पर्धेबद्दल? पहिल्यांदा नाईट होते पण असं वाटत नाही की पहिल्यांदा होतंय आणि आयोजन वगैरे एकदम खूप छान आहे आणि 3 दिवस मॅच बघतोय. पहिल्या बॅटिंग मध्ये नंतर डिफेन्सला चांगलं पडतं इथे. खूप शुभेच्छा तुम्हाला मॅच साठी असतील. सिद्धू टॉस इम्पॉर्टंट होता तो तुमच्या विरोधात गेला. आता बॉलिंग करायचे. टॉस जिंकला असता तर काय निर्णय घेतला असता? आम्ही फिल्डिंगच करणार होतो. मनासारखं होतंय. जे हवं ते मिळतंय. संघ काय सांगाल समोरील संघाला पडलेच्या अगेन्स्ट यंदाच्या पर्वामध्ये कोणती मॅच झाली आहे? हो झाली. दिवा चषकामध्ये त्यांच्याशी मॅच झाली. आम्ही हारलो त्या मॅचला.
इथून कुठेतरी या मॅच मध्ये नवीन स्वप्न पाहिलं असेल जरूर. काय सांगाल या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा आमचे मलंगडचे नामवंत आणि लोकप्रिय समालोचक सोनू बांगर सर आपल्याला जोडले जातील. रिव्ह्यू घेतलाय व्हाईट बॉल साठी. बॅटिंग टीमचा हा रिव्ह्यू असेल. सॉरी, फिल्डिंग टीमचा रिव्ह्यू आहे का? ओके. ऑनफिल्ड अंपायरने व्हाईट बॉल दिलाय आणि फिल्डिंग टीमने चॅलेंज केलंय. तर कंट्रोल रूम मध्ये आम्ही चेक करतोय. चला आमचे ऑफिशियल गुणलेखक पिंटेदादा जोशी आपण या लगेच. चला फेअर डिलिव्हरी असेल. थैंक यू सो मच प्रथमेश ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. चलते हैं मैदान के ऊपर फिर से एक बार सभी का स्वागत. दोस्तों आप प्रतियोगिता एंजॉय करते हुए बिल्कुल महेश भाई ट्रॉफी 2026 का पर्व. और अब मुकाबला आप एंजॉय करते हुए दो बड़ी टीमें. एक तरफ टीम होगी बिल्कुल हेडुट्टी क्रिकेट ए टीम, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी करते हुए 40 रन बनाए और 47 रन का टारगेट रखा. और वही टारगेट लेकर सलामी जोड़ी ओपनिंग ब्लास्टर गाउदेवी वसार टीम की ओर से नितिन मात्री यानी कि चिंट्या. और दूसरी तरफ मलंगड के ढाणाबाग जिन्हें कहा जाता है रवि भाईले होंगे. ईश्वरी 11 के नाम से खेलती हुई हेड टू क्रिकेट टीम. और दूसरी तरफ गाउदेवी वसार टीम उन्हें फाइट दे रही है. बिल्कुल टारगेट होगी 47 रन की. ओवर की बात की जाए तो पहली गेंद डॉट और दूसरी गेंद के ऊपर नितिन मात्र चिंटा के बल्ले से चौका आया. विकी गरत जो कि पहला पावर पे का ओवर डालते हुए. इसी बीच अगली गेंद इस बार भी कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश. शॉट अच्छा है. शॉट कवर के खिलाड़ी जब तक फील्ड करे गेंद को तब तक यहां से 2 रन बने. यह अच्छी शुरुआत करते हुए नितिन मात्रे चिंटा पहली गेंद के ऊपर रिवर्स की कोशिश की. उसके बाद में अब सीधे बल्ले से खेलते हुए और रन संख्या 2 रन की वजह से आगे बढ़ती हुई 6 के ऊपर. बिल्कुल नितिन मात्रे चिंटा जिन्हें बदलापुर में आदत बासरू यानी कि बिल्कुल एक बैल भी दिया गया था, वही खिलाड़ी देख सकते हैं. मैन ऑफ द सीरीज के लिए कई सारे इनाम उनको मिल चुके हैं. बहुत ही इनफॉर्म खिलाड़ी है. यही स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट जिन्हें कहा जाता है. ये देखिए नितिन मात्रे चिंटा की एक खासियत है, हमेशा जल्दी स्टांस चेंज करते और गेंद को सीधा भेजा स्क्वायर लेग सीमा रेखे के बाहर. चिंटा के बल्ले से छक्का. ये खिलाड़ी बिल्कुल जिनका कद छोटा सा है लेकिन कारनामे बहुत बड़े हैं, क्योंकि हमेशा हर एक प्रतियोगिता में नितिन मात्र चिंटा ने लंबे लंबे छक्के लगाए. खास करके बिल्कुल पूरे ग्राउंड में वो शॉट लगा सकता है, इतनी क्षमता रखते हैं. और इनके छक्का लगाया रिवर्स के माध्यम से और रन संख्या 12 के ऊपर पहुंचती भी. इसी बीच अगली गेंद बिल्कुल ये गेंद देखने की व्हाइट बॉल का इशारा. तो बिल्कुल प्रथमेश ठाकुर हमारे जो कि बिल्कुल हमारे साथी कमेंटेटर है, उन्होंने नितिन मात्रे के बारे में बिल्कुल बताया था. यानी कि बिल्कुल जो रोहित भालेराव किडनी जिनका इंटरव्यू लिया था प्रथमेश ठाकुर ने, तब रोहित भालेराव ने भी बताया था कि मेरे करियर में जो एक ही बल्लेबाज एक ही खिलाड़ी है जिन्होंने मुझे बहुत चौके लगाए थे और काफी परेशान भी किया था, वही खिलाड़ी नितिन मात्रे. रिवर्स की कोशिश फिर से एक बार. इस बार भी शॉट खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन संपर्क बना नहीं पाए. डाउन गेंद की समाप्ति होती भी. एक तरफ नितिन मात्रे चिंटा, दूसरी तरफ सीनियर खिलाड़ी गाउदी वसा टीम के. कौन बोलेगा इस खिलाड़ी को? मलंगड के ढाणाबाग जिन्हें कहा जाता है रवि वाले होंगे. दूसरी तरफ आप रोहित भी, विकी भी बिल्कुल अपने ओवर में कमबैक की कोशिश करते हुए कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे. इस बार डायरेक्ट हिट का प्रयास और डायरेक्ट हिट हो चुकी है. पहली विकेट मैदान से बाहर. लौटना होगा रवि वाले को. पहला बड़ा झटका. गाउदी भी बस
डायरेक्ट हिट और रवि वायले को मैदान छोड़ना पड़ा। पहले विकेट का पतन होता बाद 47 का पीछा करती भी 13 रन पहले ओवर में जोड़ पाई टीम गांधी वसार। अब नए बल्लेबाज गिरीश आते पे। बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं महेश भाई ट्रॉफी 2026 का पर्व आयोजनकर्ताओं की भूमिका में होंगे हमारे दोस्त बिल्कुल विजय पुलरे, उसके बाद में अजय पुलरे, अर्जुन पुलरे और एलेक्स 11 क्रिकेट टीम खोनई, इनके माध्यम से आप ये प्रतियोगिता एंजॉय करते हुए। एलेक्स शर्मा भी काफी फेमस है, प्रथमेश ठाकुर, जिनके ऊपर अब यहां से बिल्कुल ऑफर भी दी जा रही है। उसकी ऐड भी दिखाई जाएगी बिल्कुल। प्रथमेश ठाकुर हमारे साथ जब जब होते तभी हंसी मजाक चलती रहती कमेंट्री बॉक्स में। चलिए जीत के लिए बात करेंगे तो 24 गेंदे और 34 की आवश्यकता। गिरीश मात्रे नए बल्लेबाज पहुंच चुके और नए गेंदबाज ओम भंडारी, कुणाल मात्रे भी ज्वाइंट है। बिल्कुल पोपट की तरह बोलते रहते हमें, कहां से बिल्कुल ओमसाई एमटीसी में भर्ती किया, यही सवाल है। ये थी हंसी मजाक चलते मैदान के अंदर सीरियस मुकाबला। राउंड द विकेट, ओ पीछे हुक करने की कोशिश की थी, स्ट्रॉन्ग अपील और यहां से बिल्कुल दबाव डालने की कोशिश कर रहे सभी खिलाड़ी। बल्लेबाज के ऊपर, अंपायर के ऊपर भी डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। 23 गेंदे जीत के लिए चाहिए बिल्कुल 34 रनों की आवश्यकता। पावर प्ले का दूसरा ओवर है, 3 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर है। यदि इस ओवर में बिल्कुल कम रन आते तो मुकाबला बैलेंस रह सकता है, क्योंकि पावर प्ले में यदि बड़े हिट आते तो मुकाबले में आगे पहुंचेगी टीम गांधी वसा टीम। चलिए डाउन के आ चुकी है और यहां से फिर से एक बार ओम भंडारी तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए। इसी बीच अगली गेंद, राउंड द विकेट, स्विच हिट रिवर्स करने की कोशिश और इस बार कहां पे मारना चाहते थे और गेंद कहां पे चली गई है। गेंद थर्ड मैन सीमा रेखे के बाहर, 4 रन। ये देखिए बिल्कुल जब चाइना मोबाइल थे तभी ये गाना काफी फेमस था। कुणाल, आपका वो तो भाई जन्म भी नहीं हुआ रह गया, कुणाल मात्रे। ये चौका आता हुआ बिल्कुल, कई सारे लड़कों की ये रिंगटोंग थी फोन आने के बाद। विजय पुलरे की तो शायद रहेगी। इस बार कवर में ढकेलते हुए शॉट अच्छा है, कवर के खिलाड़ी आएंगे, 1 रन कंप्लीट उससे के लिए पलटे और तब तक यहां से 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। नितिन मात्रे के बल्ले से रन आ रहे, रन संख्या 18 के ऊपर पहुंचते भी जीत का समीकरण थोड़ा सा प्रथमेश आसान बनता जा रहा है। 21 गेंदे 29 रन की आवश्यकता, विकेट लेनी होगी, खास करके नितिन मात्रे को अब आउट करना होगा, तब जाके कहीं तो इस मुकाबले में फिर से एक बार एडुटने क्रिकेट टीम यानी कि जो खेल रही ईश्वरी 11 नाम से यहां से कमबैक कर सकती है। जगदीश दूधकर बिल्कुल अब 40+ में पदार्पण कर चुके हैं, 6 मैन ऑफ द सीरीज उन्हें चटकाई। वसा टीम के अच्छे खिलाड़ी आज भी बिल्कुल नेवाली 40+ क्रिकेट में उनको टूर्नामेंट में बिल्कुल मैन ऑफ द सीरीज की स्पोर्ट्स साइकिल मिली। इसे पीछे वाइड गेंद होगी, रन संख्या टोटल बताएंगे हमें प्रथमेश ठाकुर, 19 रन, 21 गेंदे 28 रन की आवश्यकता। और ये देखिए कट करने की कोशिश, एज लगी, गेंद पीछे जाती भी, शॉट थर्ड मैन में, 1 रन यहां से कंप्लीट होती भी। अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज भी ओम भंडारी। यही तो आपका करना होगा, यदि विकेटें नहीं आ रही है तो आपको डॉट गेंदों के ऊपर और सिंगल के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा, यानी कि बड़े शॉट लगाने से रोकना होगा। सिंगल डबल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि बड़ी हिट आती है तो मुकाबला जल्द से जल्द खत्म हो सकता है। रिक्वायर्ड रन रेट आप देख सकते हैं 8.10 का, हर एक ओवर में आप 8.10 के औसत बरकरार रखने होगी मुकाबला जीतने के लिए गांधी वसा टीम को। फिर से एक बार चिंटे आते हुए, चिंटे आए और चिंटे छा गए। फिर से एक बार गेंद को भेजा बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखे के बाहर और एक चौका।
थैंक यू सो मच। बिल्कुल नाम इनका है चिंटिया और काम है इनका चौके लगाना। ये हार्ड हिटर खिलाड़ी है। बिल्कुल रन संख्या 24, 24 रन बन चुके। क्या बल्लेबाजी हो रही है। जीत का समीकरण 19 गेंदे 23 की आवश्यकता। स्विच हिट, ये देखिए फिर से एक बार, लेकिन ये मौका था। एक हाथ से गेंद को पकड़ने की कोशिश, दूसरे के लिए पलटे और यहां से कैच ड्रॉप जरूर हुई है। चिंटा मात्रे को मौका दिया गया। काफी तेजी से आई थी गेंद, इसलिए फील्डर ने भी प्रयास जरूर किया था, लेकिन नहीं पकड़ पाए। तब तक 2 रन। ओवर का बाद समापन, 2 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या टोटल 26 रन बन चुके। जीत के लिए बात करेंगे तो अब मुकाबला गांधी वसा टीम के लिए आसान होता बा। 18 गेंदे 21 रन की आवश्यकता। चलते डीजे मास्टर के पास। डीजे महेश भाई पाटिल, जिनकी एंट्री रॉयल एंट्री कल हुई थी इस प्रतियोगिता में और उनके नाम से ये प्रतियोगिता जानी जा रही है। बिल्कुल महेश भाई ट्रॉफी 2026 का पर्व। ये देखिए ड्रोन के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कैसे मैदान है। ये प्रतियोगिता दिखाई जा रही है बिल्कुल ओमसाई एमटीसी के माध्यम से। 2 ओवर, रन संख्या 26 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम गांधी वसार। और अब यहां से पावर पे खत्म हो चुका है। अब कैसे बल्लेबाजी करेंगे नितिन मात्रे और गिरीश मात्रे, क्योंकि अब 5 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर होंगे। रनों की बात करेंगे तो जीत के लिए 18 गेंदे 21 की आवश्यकता है। इस मुकाबले में यदि कमबैक करना है तो विकेटें लेनी होंगी टीम ईश्वरी 11 हेडुटी क्रिकेट टीम को। अविनाश आते हुए, अविनाश कालन हेडुट ने क्रिकेट टीम देखा जाए तो बिल्कुल आज उनके गांव के हमारे साथी कमेंटेटर करण कालन के गांव की टीम है। के भी ज्वाइंट है हमारे साथ। पहली गेंद, ये देखिए नितिन मात्रे को देखा, वो लगातार रिवर्स कर रहे हैं। अब गिरीश ने भी रंग बदला है और गिरीश ने भी रिवर्स के माध्यम से ये चौका लगाया। 4 रन। इस समाज रन संख्या 30 के ऊपर पहुंचती भी। 17 गेंदे 17 की आवश्यकता, यानी कि रन बॉल इक्वेशन मुकाबले में मजबूत होती भी टीम गांधी वसार। क्या बल्लेबाजी हो रही है। ये खराब गेंद होगी, शायद अंपायर बताएंगे। यस, व्हाइट बॉल छिटक चिके हाथ से बिल्कुल गेंदबाज के, तो व्हाइट बॉल का इशारा। अब 17 गेंदे और 16 रन की आवश्यकता। इसके बाद में अगला मुकाबला होगा, बिल्कुल प्रथमेश हमें बताएंगे। अगला मुकाबला खेला जाएगा टीम पडले हर्षल की टीम होगी और उनसे फाइट करेगी राशि स्वस्तिक 11 जय जलेश्वर वाणी की टीम। बहुत ही बड़ा मुकाबला। और ये गेम भी सीमा रेखे के बाहर गिरीश मात्रे के बल्ले से और एक शानदार चौका। संख्या अब पहुंचती भी 35 के ऊपर। 16 गेंदे 12 की आवश्यकता। ये देखिए नजाकत भरा स्ट्रोक फिर से एक बार। आप नितिन मात्रे नहीं है, मानो जैसे नितिन मात्रे की छवि बल्लेबाजी कर रही है। बल्लेबाज गिरीश मात्रे। 4 रन। के माध्यम से 4 रन बटोरे गिरीश मात्रे ने। फिर से एक बार कदम का इस्तेमाल। इस बार भी गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, लगातार 4 गेंदे 4 चौके हमें बताते हुए मेहर भी। बिल्कुल 5 गेंदे खेली गिरीश मात्रे ने, उनमें से 4 चौके लगाए। रन संख्या पहुंच चुकी है 43 के ऊपर। जीत का समीकरण सिर्फ 4 रन की आवश्यकता होगी। ये देखिए पडले टीम भी आ चुके हैं। बिल्कुल हर्षल की टीम। हर्षल हार्ड हिटर, बहुत ही बड़े बल्लेबाज है। कई सालों से मैंने उसको देखा है। और अक्षय बाहुबली यानी कि बिल्कुल बॉडी बिल्डर है, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। बिल्कुल अक्षय भी गेंदबाजी भी बहुत ही अच्छी करते हैं।
जड़ में डालने की कोशिश, इस बार अच्छी डिलीवरी, डाउन गेंद की समाप्ति होती भी। मुकाबला तो झुक चुका है, पूरी तरह से वन साइड हो चुका है। 4 रन की आवश्यकता है, गेंदें बची 13। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद भी देखनी होगी, यहां से डाउन गेंद होगी, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 12 गेंदों का खेल बचा है, जीत के लिए सिर्फ 4 रन की आवश्यकता। चलिए नितिन मात्रे अब स्ट्राइक एंड के ऊपर आते हुए 23 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए नितिन मात्रे कैसे मुकाबले को फिनिश करेंगे? चौका लगाएंगे या फिर छक्का लगाएंगे? गेंदबाज तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए। कुणाल मात्रे के साथ मेर ज्वाइंट है, मेर वाइले, रवि वाइले के सुपुत्र है। स्विच रिवर्स करने की कोशिश की, फंडी के बाद गेंद तेजी से जाती हुई, डाउन गेंद की समाप्ति। 11 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। अब भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा जीत के लिए बिल्कुल गाउदी वसा टीम को। अराउंड द विकेट, रिवर्स की कोशिश, गेंद हवा में, क्या कैच होगी? नहीं है, कैच नहीं है। चलिए बिल्कुल कंधे पे लगी गेंद, डाउन गेंद। 10 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। नितिन मात्रे हमारा वक्त बचाइए प्लीज, ये जरूर कहेंगे हम, क्योंकि मुकाबले बहुत आखिरी क्षणों तक पहुंचते हैं। ये देखिए इनसाइड आउट, नितिन मात्रे ने हमारी सुनी है और गेंद को भेजा लॉन्ग ऑफ सी मारे के बाद 4 रन, मुकाबला फिनिश। कांग्रेचुलेशन गाउदी वसा टीम, कांग्रेचुलेशन मेरू वाइले और हार्ड लक टीम एडुटने क्रिकेट। और मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हकदार, मैन ऑफ द मैच की घोषणा हम करेंगे। प्रथमेश, तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाएगा बिल्कुल जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, 27 रन की शानदार पारी खेली। चलिए बिल्कुल मैन ऑफ द मैच, ऐसा कहा जाता है मारने वाले से बचाने वाला बेहतर।